नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एचपी एलाइड एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिम तेंदुओं की गणना से संबंधित रिपोर्ट में हिम तेंदुओं की संख्या के आधार पर राज्यों का सही क्रम क्या है। थोड़े टाइम पहले ही हिम तेंदुओं की गणना की गई है, उसकी रिपोर्ट जारी हुई है। उसमें जो सबसे ज़्यादा हिम तेंदुए पाए गए उसमें सबसे पहला जो केंद्र शासित प्रदेश आ रहा है, इसमें मतलब राज्य में केंद्र शासित प्रदेश पहले आ रहा है तो वो है लद्दाख। दूसरे नंबर पे उत्तराखंड, उसके बाद हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। आपने इंपॉर्टेंट बातें ये याद रखनी है कि भारत में 718 हिम तेंदुए, इंडिया में पूरे कितने 718, ठीक है। और राज्यों के अनुसार आपने जैसे सबसे ज़्यादा लद्दाख में है 477 477, और उत्तराखंड में 124, और हिमाचल प्रदेश में 51, और अरुणाचल प्रदेश में 36, और सिक्किम में 21, और जम्मू कश्मीर में 9। आपने ध्यान रखा है कि एक तो आपने भारत के याद रखने हैं कि भारत में 718 है, और एक हिमाचल प्रदेश के 51 है, और लद्दाख में 477 है, और हिमाचल तीसरे नंबर पे। ये क्रम थोड़ा याद रखना है, अपने पेपर में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में एम गंगा विलास नामक विश्व के सबसे लंबे क्रूज का शुभारंभ कहाँ किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी। वाराणसी में एम वी गंगा विलास नामक विश्व के सबसे लंबे क्रूज का शुभारंभ किया गया है, थोड़े टाइम पहले ही हुआ ये। वाराणसी आपको पता है यूपी में है, वहाँ से ये गंगा नदी से जाएगा और असम तक ये जाएगा, असम के डिब्रूगढ़ तक जाएगा, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि ये वाराणसी में इसका शुभारंभ किया गया है। एम वी गंगा विलास इसका नाम है जहाज का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, तुर्की में आए भूकंप पीड़ित लोगों के बचाव के लिए भारत ने किस मिशन की शुरुआत की। तो तुर्की में कुछ टाइम पहले भूकंप आया था, उसके लिए भारत ने अपना मिशन भेजा था वहाँ हेल्प करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन दोस्त। उस मिशन का नाम है ऑपरेशन दोस्त, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, किस स्थान पर वायुसेना द्वारा युद्ध अभ्यास वायु शक्ति 2024 आयोजित होगा ये अभी थोड़े टाइम बाद शुरू होगा ये। तो ये पोखरण पे होगा। पोखरण जैसलमेर में है, जैसलमेर राजस्थान में, ठीक है। तो राजस्थान के पोखरण में ये युद्धाभ्यास हो रहा है। तो वायु शक्ति युद्ध अभ्यास का आयोजन भारतीय सेना द्वारा 1954 से किया जा रहा है। तो 1954 से भारतीय वायुसेना द्वारा ये युद्धाभ्यास किया जा रहा है, ठीक है। वायुसेना का ये युद्धाभ्यास है, ये आपने ध्यान रखना है, और पोखरण में हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, 6th खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन किस राज्यों में किया जा रहा है। खेलो इंडिया गेम जो हो रही है, 6ठी खेलो इंडिया गेम, ये हो रहा है, खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन तमिलनाडु में हो रहा है, ठीक है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम के बारे में आपने देख लेना है। तो ये 19 जनवरी से 31 जनवरी तक तमिलनाडु के 4 शहरों में होगा, जिसमें चेन्नई, त्रिची, मदुरै और कोटुम्बूर, ठीक है। ये 4 शहर है, इसमें इनमें ये आयोजन होगा। तमिलनाडु में आपने ध्यान रखना है कि तमिलनाडु में ये आयोजन हो रहा है, तमिलनाडु स्टेट में हो रहा है, इसके 4 शहरों में हो रहा है, ठीक है। और इसमें देखना जो प्रारूप रहता है इसका, यह 2 श्रेणियों में आयोजित किया जाता है, अर्थात 17 से कम उम्र के स्कूली छात्र और 21 से कम उम्र के कॉलेज के छात्र, ठीक है। इसमें जो इसकी 2 कैटेगरी होती है, एक होते हैं 17 वर्ष से कम एज वाले स्कूली छात्र, और एक होते हैं 21 वर्ष से कम एज वाले स्कूली कॉलेज के छात्र, ठीक है। तो ये इस प्रारूप में ये खेल होते हैं, हर साल पूरे इंडिया से इसमें भाग लेते हैं, ठीक है। तो इसका शुभंकर जो है वो है वीरा मंगई। वीरा मंगई इसका लोगो है। वीरा मंगई जो है वो रानी थी एक इंडिया की, तमिलनाडु की वो रानी थी जिन्होंने अंग्रेजों के साथ युद्ध भी किया था, तो उनके बारे में भी आपने जान लेना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑपरेशन सर्वशक्ति क्या है। पाकिस्तान की ओर से सक्रिय आतंकी गतिविधियों को नाकाम करने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन सर्वशक्ति की शुरुआत की है। इस ऑपरेशन के जरिए सेना पीर पंजाल पर्वतमाला के दोनों किनारों से होने वाली आतंकी गतिविधियों को संयुक्त आतंकवादी विरोधी अभियानों के जरिए विफल करेगी। तो जम्मू कश्मीर में ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है पीर पंजाल में,
जो पीर पंजाल जो श्रेणी है वहाँ पे ऑपरेशन चलाया जा रहा है और भारतीय सेना द्वारा चलाया जा रहा है आतंकियों को मारने के लिए। ध्यान रखना है, अपने जम्मू कश्मीर ध्यान रखना है और भारतीय सेना ध्यान रखना है। ऑपरेशन सर्वशक्ति, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है हाल ही में ब्रिक्स के नए सदस्यों के रूप में किसे शामिल किया गया है। ब्रिक्स में 6 नए देशों को एंट्री मिल गई है, 6 देश इसमें शामिल किए गए। तो ब्रिक्स का आपको पता होना चाहिए, पहले इसमें 5 देश थे, भारत, बी से आ गया भारत, आर से आ गया रशिया, बी से आ गया ब्राज़ील, आर से आ गया रशिया और आई से आ गया इंडिया और सी से आ गया चाइना और एस से साउथ अफ्रीका, ठीक है। पहले ये 5 देश थे, अब 6 देशों को एंट्री मिली है। इसमें है ईरान, अर्जेंटीना, इथोपिया, इजिप्ट मतलब मिस्र जिसको बोलते हैं, ठीक है। एक ईरान, यूएई और सऊदी अरब, इन 6 देशों को इसमें एंट्री मिली है, ठीक है। तो आपने ध्यान रखा इन 6 देशों के नाम। अब इसमें 5 पहले थे और 6 और आगे, 5 और 6 11 देश इसमें शामिल हो गए अब ब्रिक्स में। और 2023 का ब्रिक्स सम्मेलन जो है वो अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में संपन्न हुआ 2023 में। और जो ये सदस्यता इनकी ये 2024 से ही लागू हो गई है। अब 2024 से ब्रिक्स में 11 सदस्य है, तो इसको अब ब्रिक्स नहीं बोला जा रहा है, इसको अब ब्रिक्स प्लस बोला जा रहा है, ठीक है। इसका नाम अब ब्रिक्स नहीं रहेगा, ब्रिक्स प्लस इसका नाम रहेगा, क्योंकि इसमें अब 11 देश हो गए। जो ये 11 देश है उनके नाम और ले लेता हूँ मैं। देखो, ईरान, अर्जेंटीना, इथोपिया, इजिप्ट, ईरान, यूएई और सऊदी अरब, इसके 6 देश है जो जिनको नई एंट्री मिली है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है। जो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक है इसमें भारत का जो रैंक है वो 93 भारत का रैंक है, इसमें 93वें स्थान पे भारत को रखा गया है, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा ये 30 जनवरी 2024 को जारी किया गया है, मतलब 30 जनवरी 2024 को जारी किया गया, पर ये 2023 का ये सूचकांक था, ठीक है। मतलब 2023 की परफॉर्मेंस थी। तो पहले 2022 में भारत का स्थान था 85वां और 8 स्थान फिसल कर भारत 2023 में 93 पे पहुंच चुका है, ठीक है। और ये जो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक है ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है इसका हेडक्वार्टर बर्लिन में, बर्लिन जर्मनी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है सर्वाइकल कैंसर के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार है। आपने देखा होना आजकल इसमें न्यूज़ भी काफ़ी चली रहती है सर्वाइकल कैंसर के बारे में। तो ये कौन से वायरस से होता है, आपने इसका नाम ध्यान रखना है। ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, इस वायरस का नाम है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। सर्वाइकल कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि है जो गर्भाशय ग्रीवा में शुरू होती है। गर्भाशय को ये प्रभावित करता है, मतलब महिलाओं को ये कैंसर प्रभावित करता है। आपने ये ध्यान रखा, महिलाओं को ये प्रभावित करता है और ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के कारण ये होता है, जिसको HPV शॉर्ट में बोला जाता है। HPV एक सामान्य संक्रमण है जो यौन संपर्क से फैलता है, ठीक है। और आपने विश्व कैंसर दिवस पिछले दिन ही बनाया गया, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस बनाया जाता है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 10 है किस संस्थान द्वारा देश में पहली बार पियोनी फूल उगाने पर शोध किया जाएगा। पियोनी फूल जो है इसकी बहुत डिमांड रहती है, बहुत महंगा ये फूल है। भारत में ये फूल नीदरलैंड से मंगवाया जाता है, अभी तक ये भारत में ये फूल उगाया नहीं जाता है। तो इस पर शोध किया जाएगा, कौन से संस्थान द्वारा शोध किया जाएगा। हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर, ठीक है। CSIR पालमपुर जो है उनके द्वारा ये शोध किया जाएगा। और किस कंपनी के साथ ये इन्होंने समझौता किया है। नीदरलैंड की मैसर्ज डर्क शिपर और हरियाणा की जिंद की मैसर्ज रेड मिर्च कंपनी के साथ MOU साइन हो चुका है। एक नीदरलैंड की कंपनी है, एक हरियाणा की कंपनी है, ठीक है। हरियाणा की कंपनी कौन सी है, मैसर्ज रेड मिर्ची कंपनी, और नीदरलैंड की कौन सी है, मैसर्ज डर्क शिपर कंपनी नीदरलैंड की, ठीक है। तो इनके द्वारा हिमाचल प्रदेश के
ठंडे क्षेत्रों लाहौल स्पीति लद्दाख और कारगिल में इसके पौधे उगाकर उस पर अध्ययन किया जाएगा। यहाँ पे ठंडे स्थानों पे इसके पौधे उगाए जाएंगे पहले, इसके बाद इस फूल की किस्में देश भर के किसानों तक पहुँचाई जाएगी। तो इस पर अभी शोध हो रहा है। कहाँ पे शोध होगा, किसके द्वारा शोध किया जाएगा? CSIR पालमपुर द्वारा। ठीक है, तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोई आपका डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।